एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले जाया जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, अब मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, यह कितना प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, पवन गुप्ता की गली नंबर 4 मकान नंबर 12 में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम। बार में दारू पीते गुप्ता जी को पेशाब लगा। वो वॉशरूम में घुस गए। करीब आधा घंटा बाद वो बुरा सा मुंह बनाते हुए गालियां बकते हुए बाहर निकले। क्या बार है इस बहन की, अब नहीं जाऊंगा। वेटर ने देख लिया, कुछ गड़बड़ है। वेटर, क्या हुआ सर। गुप्ता जी धीरे से वेटर के कान में। वॉशरूम में गया, पेशाब कर रहा था। इतने में काले कपड़े पहने एक आदमी ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर कहा, चूस नहीं तो गोली मार दूंगा। वेटर, फिर क्या हुआ साहब। गुप्ता जी, बहन, गोली चलाने की आवाज आई क्या। मैडम, चिंटू, जब मैं पढ़ाती हूँ तो तुम सर पर थूक क्यों लगाते हो। चिंटू, वो मेरी माँ रात को पापा से कहती है कि अंदर नहीं घुस रहा है तो थूक लगा लो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। रामायण देखने के बाद पति, हे प्रिय शीतल जल दो। पत्नी, हे आर्य पुत्र स्वयं लेने की आदत डालें, लॉकडाउन है, वनवास नहीं। पंजाब में व्हाट्सएप पर यह मैसेज फैला, कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियां फुल करा लो। सभी लोग गाड़ियां लेकर लाइन में लग गए। एक बूढ़ा आकर चिल्लाया, अबे गधो, जब कर्फ्यू ही लग जाना है तो गाड़ियां क्या अपने बेडरूम में चलाओगे। फिर क्या, पेट्रोल पंप छोड़कर ठेकों पर लाइन लग गई। भारत में दो ही बिस्किट बनाने वाली कंपनियां फेमस हैं, एक मारी गोल्ड और दूसरी पार्ले जी। एक कप में जाता नहीं, दूसरा कप में जाता है तो वापस आता नहीं। छोटे थे तो पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी जैसी टिकली रखकर फोड़ते थे, जो सिर्फ दिवाली के दरमियान ही फूटती थी। अब बड़े हो गए हैं और पिताजी ने लाल बिंदी वाली ही ला दी है, जो हर रोज फूटती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसके पति को कॉल किया, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। दूसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चेल कौवों को खिला देंगे। पति खामोश। तीसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति, पैसे बोल साले, डराता किसको है। पत्नी चिल्ला कर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पति, क्यों, कुछ खास है क्या। पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ, कौन कौन आ रहा है। पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। सुबह बीवी से 20 मिनट खरी खोटी सुनने के बाद 10 मिनट कस्टमर केयर वाले से बात की, तब जाकर फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हुई। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहां एक चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार, बाप का नाम क्या है। आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो। आदमी, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार, तो इतनी रात में यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। आदमी, कैसे जाऊं, आगे कुत्ता भौंक रहे हैं। एक महिला
LIC में काम करती थी। वह एक चित्रकार के पास गई और अपना फोटो बनाने को कहा। साथ ही कहा फोटो में उसे 11 लाख का नेकलेस पहनना हुआ दिखना चाहिए, जबकि वह कोई नेकलेस पहने हुए नहीं थी। चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्यों? आपने तो कोई नेकलेस नहीं पहना है। इस पर महिला ने जवाब दिया, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा पति दूसरी शादी अवश्य करेगा। उसकी नई पत्नी जब मेरा चित्र देखेगी तो नेकलेस को ढूंढेगी और मेरे पति से जरूर मांगेगी, जबकि ऐसा कोई नेकलेस है ही नहीं। फिर वे दोनों खूब झगड़ेंगे और इससे मेरी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होगी। इससे ही जीवन आनंद। पुलिस कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हो गया खुश। 2 आदमियों की बीवियां भीड़ में कहीं खो गई, जिसमें से एक ग्वालियर से था और दूसरा दिल्ली से। अपनी बीवी ढूंढते हुए वो आपस में टकराए। तुम्हारी वाले की पहचान? ग्वालियर वाले ने दिल्ली वाले से पूछा। दिल्ली वाला बोला, उम्र 26, हाइट 5'7", गोरी भूरी आंखें, तीखे नैन नक्श और पतली है। सब स्लीवलेस पिंक शर्ट और काली मिनी स्कर्ट पहनी है। तुम्हारी की क्या पहचान है? ग्वालियर बोला, हमारी वाली चूहे में जान दो, चलो तुम्हारी वाली ढूंढते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चाचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चाचा, वह वोट डाल गई। चाचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते? चाचा, बेटा उससे मरे हुए 15 साल हो गए। हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं। एक बार एक कारखाने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था, कोई काम नहीं कर रहा था और बिना किसी मकसद के इधर उधर देख रहा था, जबकि बाकी लोग अपने काम में लगे हुए थे। उस कारखाने के सीईओ की जब नज़र उस पर पड़ी तो उसने पास जाकर सबसे पहले उसका नाम वेतन पूछा। आदमी ने जवाब दिया, 5,000 रुपये महीना सर। सीईओ ने अपना बटुआ निकाला और उसे तुरंत 15,000 रुपये दिए और उसे कहा, मैं यहाँ सिर्फ लोगों को काम करने के लिए भुगतान करता हूँ और समय बर्बाद करने के लिए नहीं। यह 3 महीने का वेतन है। अब यहाँ से बाहर निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। वह आदमी तुरंत चला गया। फिर सीईओ ने बेहद गुस्से में श्रमिकों से पूछा, वह कामचोर आदमी कौन था? तो मजदूरों ने जवाब दिया, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय सर, वो यहाँ अक्सर पिज्ज़ा देने आता है। हो गया खुश।